वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का जो सामान्य पेपर है, जो आपका इस बार बोर्ड परीक्षा में होने वाला है, उसका इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं कि आपका इस बार जो पेपर लगने वाला है उसमें किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर साथियों आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। इसी बेस पे आपके सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट टू यू 2 डे लीव एज यू आर सिक। यानी कि आप बीमार है, आपकी हालत सही नहीं है, आप थके हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए, उसके बेस पे आपको एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी जो कि 5 नंबर की है। भाई कितने नंबर की रहेगी? 5 नंबर की। तो 5 नंबर के लिए आपको एक एप्लीकेशन है वो याद कर लेना है, जिसमें कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, वाट डू द थिंग बिलोंग द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। तो ये आपको देखना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं आपकी, इन सभी को अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारा पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से समझ लेना है इसको, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ ना हो। पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। एक क्वेश्चन जो आपको रहेगा, अब यहाँ पे ये पैसेज आपको पूरा पढ़ना होगा और पैसेज के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश डैश आर द सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुक। देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, बुक आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट और इंस्पायरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो पहली लाइन में आपको आंसर मिलता है कौन सा? बुक वाला। तो यहाँ पे आपको सी वाला जो ऑप्शन है वो टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न रहेगा आपका, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बडी फील। तो इस कंपनी में जो है वो नो बडी फील नहीं करते हैं, तो फ्रेंडली या फिर लॉनली या फिर लेयरश्योर या फिर प्रीशियस। तो इसका अपन देखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बडी फील, तो लोनली, मतलब कोई भी अकेला है वो अपने आप को नहीं समझता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आप यहाँ पे भरेंगे सेकंड नंबर में। आगे देखिए यहाँ पे, इन द पैसेज रुस्किन कॉल बुक किंग्स टेचर्स द ट्रेजर इन फील्ड विथ। तो ये कौन से फील्ड से थे? गोल्ड, सिल्वर, मनी या नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे लिखा गया है भाई एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे मिलता है। देखिए आप इनको पढ़ेंगे तो देखिए, द पोजिशन मोर पोजिशन देन गोल्ड इट इज़ बिकॉज द रुस्किन कॉल बॉ किंगसन। तो यहाँ पे देखिए किसका है? गोल्ड का है। तो भाई ठीक है, तो गोल्ड के रिगार्डिंग इसको बोला गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको आंसर कर लेना है गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी। जो कंपनी वर्ड है उसका प्लूरल बताना है हमें। क्या बताना है आपको? बहुवचन है वो बताना है, ठीक है। तो बहुवचन जब भी आप बनाएंगे तो मान लीजिए कोई भी वर्ड है उसमें लास्ट में वाई लग रहा है, तो वाई को हटाने के बाद हमें आई ई एस लगाना होता है। क्या? आई ई एस। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर रहेगा। आप वाई के आगे आई एस मत लगाना भाई, एस लगाने से नहीं होगा, ये तो वैसा का वैसा हो गया। तो ध्यान रखना भाई, कोई भी जो वर्ड होगा प्लूरल उसका पूछा जाएगा, अगर वाई लग रहा है तो उसको हटाने के बाद आई एस लगाएंगे हम। आगे देखिए, द कंपरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज़। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की डिग्री होती है आपकी। एक तो जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कौन सी पॉजिटिव? सेकंड होती है हमारी कंपरेटिव डिग्री। तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे आपको पूछा है कंपरेटिव डिग्री। तो कंपरेटिव डिग्री में क्या होता है? तुलना होती है दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे हम मोर का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसे कैसे आ गया? तो ये तो होगा ही नहीं। अनइम्पोर्टेंट तो बिलोंग्स ऑफ तो पूछ नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। मोस्ट कब आएगा? जब हमारी डिग्री कौन सी होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी तब आएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच जाता है, मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइटिंग। द किंग इन्वाइटेड डैश डैश टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पार्टी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे तेनालीरामन के बारे में था। वंस ऑफ कंट्रीज था, राजा वर्मा था, वंस ऑफ हिज मिनिस्ट्रेट था। तो ये आपको यहाँ पे देना होगा। ए डैम इज डैश। तो डैम जो बनता है, मान लीजिए कि ये कोई नदी है, इसके ऊपर कोई डैम बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा। तो नदी के ऊपर बनता है। ए बिग वॉल अक्रॉस रिवर बनता है। ए पाउंड तालाब के ऊपर बनता है। ए वेल ए दीवार के रूप में बनता है। तो ये आपको देखना होगा। देखिए, इन द पोएम द मून द पोइट से कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ द
हर वे। तो यहाँ पे इस जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको बताना है, जो नाइट मून था उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या था। इसके बाद देखिए यहाँ पे द परफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज। तो देखिए अनफ्रेंडली जो दिया गया है इसमें कौन सा, देखिए प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, और पहले लगता है उसको अपन हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो इस वर्ड में देखिए क्या लगा गया है, अन, यू एन लगा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए द वर्ड सॉरी मंकी इज ए। तो जो मंकी वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो देखिए मंकी का मतलब क्या होता है भाई, गधा होता है, ठीक है, मंकी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार से क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउन को अपन बोलते हैं संज्ञा, यानी किसी का नाम वगैरह होता है, व्यक्तिवाचक वगैरह, जातिवाचक, ये आपने हिंदी में पढ़े थे। तो वर्ब तो होगी नहीं, एग्जेक्टिव भी नहीं है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, तो सर्वनाम भी नहीं है। मंकी डायरेक्ट दिया गया है, तो ये क्या है आपका नाउन हो जाएगा। आगे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 से 2 सेंटेंस के। विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वेयर वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक वगैरह से भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो एक बार इसको देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल टेंस से आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोटिवेट लिखा गया है आपको, तो मोटिवेट क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में बदलना है, तो मोटिवेटेड हो जाएगा। इसके आगे हमने लिख देना है MOTIVATE और डी, लास्ट में डी लगा देना है, मोटिवेटेड। अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी लिखा गया है, तो एम्प्टी का आपको लिखना होगा। क्लीन लिखा गया तो क्लीन का आपको लिखना है क्लीन, जैसे कि CLEANED क्लीन, ठीक है। इसके बाद देखिए एड सफिक्स LY टू फॉलोइंग वर्ड टू मेक देम एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स का मतलब होता है बाद में। अब देखिए यहाँ पे जो वीक दिया गया है, तो वीक का हम क्या बना देंगे, तो WEEK, ठीक है, LY, तो वीकली बन गया। अब यहाँ पे मेन दिया गया है और नाइस दिया गया है, तो इनका भी आप लास्ट में ऐड कर देना बस, जैसे एक बार NICELY नाइसली, ठीक, इस प्रकार से आपको बना देना भाई। अब देखिए मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। अब आपको उनको कंपाउंड करना है, जोड़ के फिर वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया लैंड स्लाइड, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फायरवुड, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। एक्समैन, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब मीनिंगफुल वर्ड आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ये वर्ड आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आपको एम से स्टार्ट किया गया है वर्ड, तो एम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एम से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा बन सकता है कि इसकी पूरी सही मीनिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए MNETOR इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, तो DAYRIF, तो यहाँ पे ऐप से स्टार्ट होगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, इस प्रकार से फ्राइडे आपको बनाना होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, एम से स्टार्ट हो रहा है ये भी, ठीक है। तो मी, तो MIONSNIS है, इस प्रकार से दिया गया है, तो ये मिशन हो जाएगा मेरा, ठीक है। MISSION मिशन, इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है, ये आप खुद से करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट मतलब चिपकू जो आंदोलन था उसके ऊपर हो गया। वाट डू द थिंक दैट बिलोंग टू द डे डू यू मोन इम्पोर्टेंट लाइन, अभी अभी हमने बात करी थी। इसके बाद एप्लीकेशन आपकी हो गई, तो इस प्रकार से आपको है वो पर्सनों को आंसर देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्लूज गिवन इन बॉक्स। इनको यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर आपका हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझने के लिए, पेपर की लैंग्वेज वगैरह, साथ ही साथ पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से रहेंगे टॉपिक वगैरह, ये सारा मैंने बता दिया है। और भी पेपर आपको जल्दी मिल जाएगा, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।